इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का एक प्रश्न क्रमांक 6। यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a व b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है करनी 5 धन करनी 3 बटा करनी 5 ऋण करनी 3 बराबर a धन b करनी 15। बच्चों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। हल देखते हैं। करनी 5 धन करनी 3 बटा करनी 5 ऋण करनी 3। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए इस बाएं पक्ष के हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी लिखा है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। करनी 5 यहाँ ऋण है तो लिखेंगे धन करनी 3 बटा करनी 5 धन करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 15। अब हम अंश का गुणा कर देते हैं। करनी 5 धन करनी 3, यहाँ पर भी है करनी 5 धन करनी 3। इसके लिए एक सर्व समीका है जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ए धन बी गुणित ए धन बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और सर्व समीका होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों सर्व समीकाओं के अनुसार अंश और हर का गुणा करेंगे। अंश का गुणनफल देखने के लिए हम देखते हैं ऊपर वाली सर्व समीका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए और पी दोनों जगह है और दोनों जगह प्लस चिन्ह है। इसी तरह से यहाँ पर अंश में देखिए √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 दोनों जगह √5 और √3 है, √5 और √3 है और दोनों जगह प्लस चिन्ह है। तो ये दोनों गुणा के इस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे करनी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 गुणित ए गुणित बी, तो 2 गुणित ए के स्थान पर है √5 गुणित बी के स्थान पर है √3, फिर प्लस बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर होगा, √3 स्क्वायर। हर में देखते हैं √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में है। ये गुणा एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग हर को लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी √15, ऐसा ही लिख देते हैं। आगे देखते हैं √5 का स्क्वायर है मतलब √5 का गुणा √5 के साथ ही करना है। तो ये गुणनफल आता है 5 के बराबर धन 2 गुणित √5 इंटू √3 है तो √5 और √3 का गुणा कर देते हैं तो ये आता है √15 के बराबर धन √3 का स्क्वायर है। √3 को √3 के साथ ही गुणा करेंगे तो ये होगा 3 के बराबर। इसी तरह से √5 का स्क्वायर है तो ये होगा 5 ऋण √3 का स्क्वायर है तो ये होगा 3 बराबर ए प्लस बी √15। आगे देखते हैं यहाँ से 5 और 3 इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं तो 8 प्लस आता है 2 √15। 5 ऋण 3 है, 5 में से 3 घटा देते हैं तो ये आता है 2 के बराबर बराबर ए प्लस बी √15, ऐसा लिख देते हैं। अब ये दोनों का हर है, 8 का भी हर है, 2 करनी 15 इसका भी हर है। तो इस हर को हम अलग अलग लिख लेते हैं। ये लिख देते हैं 8 बटा 2, धन लिख देते हैं 2 करनी 15 बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी √15। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, सरल कर देते हैं, 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से आता है 4 बटा 1। बटा में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो सीधे लिखते हैं 4 धन यहाँ से 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, 1 बटा 1 है तो इसे 1 लिखेंगे। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल लिखेंगे √15 ए प्लस बी √15। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। 4 प्लस √15 है, यहाँ पर a प्लस बी √15 है तो a के स्थान पर ये 4 है तो a बराबर है 4 और यहाँ पर भी √15 है, यहाँ भी √15 है। √15 के साथ में b का गुणा है और √15 के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 का गुणा है, इसलिए b बराबर 1, b बराबर 1।